देखिए, आपके आदेश से हम कमेटी के जितने भी सदस्य थे वो रोशी पहुंचे। वहां जाकर कुछ लोगों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे काफी तादाद में हो गए, लेकिन नौजवान ज्यादा थे। पंत पटेल कम तादाद में थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, अर्जी की कि देखिए, हम इस विषय पर आए हैं, आपको जो समाज का फैसला है वो फैसला आपको समाज के अंदर अदा करना है। काफी कुछ कहा भाई लोगों ने। उसके बाद उन्होंने भी अपनी बात रखना शुरू कर दिया और जो कमियां उनकी निगाह में थी वो सारी कमियां उन्होंने बताई। गरीबी वालों की, समाज की जो भी कुछ बातें थी वो बताई। कमेटी वालों ने भी काफी उनसे बहस की, बहुत अच्छी तरीके से बहस की। सबने जवाब दिया। उन्होंने मना कर दिया इस बात को। शुरू में तो उन्होंने आवेश में आकर के कई बार नाराजगी से दिखाई, लेकिन हमने उनको काफी समझाइश के बाद कंट्रोल किया। वो कंट्रोल हुए। उनमें से एक श्रीमान जी जिनका नाम रामेश्वर है, उन्होंने बताया कि पंचों, हम कोई आपसे दूर नहीं है, आप हैं वही हम हैं, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा दोष कम है। हमारे पड़ोसी गांव और अन्य गांव वो आए, उन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी ने जो निर्णय हमको दिया उस निर्णय की हमने पालना की। आपके फैसले की पूर्ति हमने 4-5 दिन बाद में ही करवा दी और वो फैसला कमेटी के बीच में है। आपको हम जहां तक हमारी पेश आएगी, जहां तक हम खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें समय की आवश्यकता है। मेहरबानी करके हमें समय और दिया जाए। समय पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई। काफी कमेटी वालों ने भी उनसे कहा कि भाई तुम ही समय दे दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, समय तो आप ही दोगे, जगह भी आप ही दोगे। उसके बाद काफी कुछ कहने के बाद वहां के 2-3 पटेल और है, पृथ्वी और रामकेश, वो भी आ गए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन जो संतुष्टि हमको रामेश्वर की बातों से मिली वो संतुष्टि नौजवानों के मुख से कम मिली हमको। बाकी अब मैं ज्यादा क्या कहूं, काफी देर बहस हुई, काफी देर तर्क चली। आखिरकार यही निर्णय रहा। हमने उनको 9 तारीख का समय दिया कि आने वाले 9 तारीख से पहले आप अपनी कमेटी को बुला लीजिए और कमेटी के बीच में अपनी बात, आपकी बात रखो और कमेटी
कमेटी के माध्यम से आप जो कुछ निर्णय करना चाहो वो निर्णय करिए, लेकिन हमको 9 तारीख के दिन मीटिंग की आवश्यकता है। अगर आप संतुष्टि देकर के, हमने वो भी उनसे कहा कि आप पंचायत की कोई आवश्यकता को आप आइए और सभापति महोदय जो चौधरी साहब हैं उनको आकर के राशि जमा करा दे। इस पर भी काफी देर चर्चा चली, लेकिन लास्ट में यही रहा कि हम कमेटी वाले आपके हित में करेंगे, कुछ करेंगे जो, और हम विश्वास देते हैं आपको कि 9 तारीख से पहले हम आपको अवगत करा देंगे। जहां मीटिंग रखनी होगी तो, नहीं रखनी होगी तो हमको डायरेक्ट आपके पास आना होगा, तो जो कुछ होगा जो हम 9 तारीख से पहले बता देंगे। सज्जनों, ये आखिरी बात है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा आप सोच लें। बात तो बहुत रह गई, लेकिन बातों में कोई बात नहीं है। बात आखिरी यही है कि वो उन्होंने हमको संतुष्ट करके भेजा है। उसके बाद हम गाड़ियों में आकर के बैठ गए, और बैठने के बाद एक महिला आई और वो उस लड़की की मां बनती थी। उसने हमको बाध्य कर दिया कि चलो मेरी लड़की को तो आशीर्वाद दे जाओ, कम से कम आपने जो कुछ किया वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी लड़की को तो आशीर्वाद दे दो। आपको मैं जानी जब दूंगा जब मेरी लड़की से मिल लोगी तब। उसने हमको बिल्कुल पाबंद कर दिया। आखिर हमको जाना पड़ा। वहां लड़की की स्थिति हमने देखी, लड़की ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम वहां से आ गए। अब आप जैसा उसे समझे वैसा देख ले। धन्यवाद। अरे सब गए तो बोला अलग अलग, कोई कैसे समाज जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपका छोटा भाई बेटा समान हूं। अभी हमारे सम्मानीय हरिया सरपंच जी ने कुछ बातें बताएंगे, उनमें लगभग दिन रात का अंतर है, लगभग दिन रात का अंतर है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि हम यहां से गए थे ना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से नहीं गया, मेरे गांव की तरफ से नहीं गया, मैं हमारे पूरे समाज की तरफ से गया था। और मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी बात हमको रखनी है वो रखनी है, चाहे वो बुरा माने चाहे वो और बुरा माने, कि हमारा फर्ज है। आज हम अकेले नहीं है, हमारे समाज हमारे पीछे बैठा है। जिस प्रकार से हम गए थे, मैं बता दूं आपको, हम गए थे, बैठाए, उन्होंने मान सम्मान दिया, चाय पानी पिलाई, अच्छी बात है। शुरू में वो खुद स्वयं जो बैठे थे वहां पर, उन्होंने ये बोला कि हम कोई पटेल नहीं आता, यहां पर हम कोई पटेल नहीं है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप ऐसे करो, पटेलों को बुला लीजिए, हमारी सभा के अंदर वहां पर बैठिए, हमारा इंतजार करिए, हम आप कहेंगे तो रात को रुकेंगे, कल शाम तक रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, आप अकेले मत लीजिए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 21 गांव की कमेटी बैठी थी, 21 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें हमने ये फैसला लिया था, हमने तो हमारा दंड दे दिया, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको कोई समाज से मतलब नहीं है, हमने तो हमारा दंड दे दिया। अब वो 21 गांव की कमेटी है, वो करेगी जो, हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में एक बात आती है अलग से कि जो दंड का भागीदारी है कि दंड कहां रखा जाएगा,
तो उन्होंने बोला कि भाई धन हमारी समाज में भी है, हम हमारी इजाजत पे यही रखेंगे, धन हम बाहर नहीं देंगे। उसमें हमारे सम्मानित कमेटी के सदस्य कई लोगों ने उनका समर्थन कर दिया था। हम उसके विरोध में थे। हमने निवेदन किया था कि ये समाज का दंड है, समाज के बीच में जाएगा और ये उसी जगह जाएगा। बाकी हमारी कमेटी के कुछ लोगों ने बोला कि भाई समाज का दंड है, मानते हैं, वो कई जगह अलग अलग परंपराएं रहती हैं। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे गांव के बीच में ही दंड रखा जाएगा, कोई बात नहीं है, गांव के बीच में रखिए। तो हमने उनसे बोला कि आप हमारे साथ में चलिए और आप जो भी बात रखनी है वो हमारे समाज गंगा के बीच में रखिए। तो उन्होंने हमसे दो टूक में बोल दिया कि हम आप जाएंगे नहीं, हम करीबी आपको हमारे पद से नहीं जाएंगे जब तक हमारे बीच में कोई समझौता नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज गंगा से कि रोजी गांव अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि हमारी समाज गंगा में कुछ नहीं मान रहा है। मैं बात आपको सब कह रहा हूं, हमारी समाज गंगा को उससे 1% ये फर्क नहीं है कि इतने बड़े समाज में लाखों लोगों ने हमारे पर जो दंड किया है, पता नहीं वो कैसे किया है। और वो बार बार में बोलते हैं कि हमारी साइड से कोई आदमी बोलता है उसको आप पंचायत में नहीं बोलने देते, दबा देते हैं। और एक बात कहते हो कि आपने करीब में पंचायत को रखी, ये पंचायत बहुत दूसरी जगह रहती। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई